वे सभी इन्हीं फार्मूले का प्रयोग करके पूछे गए हैं। तो एग्जाम से पहले आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखते हुए जाइएगा। साथ में हम लोग यहाँ पर इसके मात्रक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यूनिट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सरल से हम लोग कठिन फार्मूले की ओर चलेंगे, क्योंकि सिंपल फार्मूले का प्रयोग जो है वो बड़े या फिर कठिन फार्मूले में किया जाता है। तो इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, इन सभी फार्मूले के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आपके एग्जाम में ये सभी महत्वपूर्ण फार्मूले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले फार्मूले से। यहाँ पर देखिए पहला हमारा फार्मूला है जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो वेग परिवर्तन की दर जो होती है वो त्वरण होती है, ठीक है। अब वेग में परिवर्तन क्या होता है, जैसे कोई पिंड है वो पहले 10 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा था और अभी उसकी चाल जो है चेंज होकर के 15 किलोमीटर पर घंटा हो गई, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग जो होता है वो u होता है और अंतिम वेग v होता है। तो वेग में परिवर्तन डेल्टा v क्या होता है, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को आपको घटा देना है, यही वेग में परिवर्तन होता है। मतलब 15 से अगर आप 10 घटाएंगे तो 5 जो आ जाएगा वो वेग में परिवर्तन आ जाएगा, और उसमें अगर समय का भाग कर देंगे तो ये त्वरण का आपका फार्मूला आ जाएगा। अगर मात्रक या फिर यूनिट की बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये त्वरण होता है। अगर सेकंड को आप ऊपर ले आएंगे तो सेकंड की पावर -2, इस प्रकार से भी इस मात्रक को लिखा जाता है, और बहुत बार ये त्वरण से ही डायरेक्ट एग्जाम में आपका क्वेश्चन बना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा फार्मूला है बल का। F बराबर देखिए एम ए होता है, काफी प्रचलित फार्मूला है, सबको आता होगा। अगर देखिए लीनियर मोशन हो रहा है तब आपको F बराबर एम ए लगाना है। अगर देखिए कोई पिंड ऊपर से नीचे गिर रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है तब आपको F बराबर एम जी लगाना है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जहाँ पर m क्या होता है, द्रव्यमान या फिर मास होता है, और a आपका एक्सेलरेशन या फिर त्वरण होता है। मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक इसका न्यूटन भी होता है और डाइन भी इसका मात्रक होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन के होता है। अगर F बराबर ma से अगर आप इसका मात्रक निकालेंगे तो kg मीटर सेकंड की पावर -2 जो होता है ये बल का आपका मात्रक होता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फार्मूला है संवेग का या फिर मोमेंटम का। तो मोमेंटम p बराबर mv का होता है, जहाँ पर m इसका द्रव्यमान होता है और वेग v जो होता है वेग होता है। अगर मात्रा की बात करेंगे तो kg मीटर सेकंड की पावर -1 ये आपका संवेग का मात्रक होता है। और संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बल होता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है, संवेग परिवर्तन की दर मतलब कि mv/t जो होता है ये फोर्स के बराबर होता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है, क्योंकि v/t जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए F बराबर एम आपका आ जाता है गति के दूसरे नियम से, ठीक है। गति के दूसरे नियम से फार्मूला मिलता है और गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। तो संवेग परिवर्तन की दर अगर आपसे पूछेगा तो बल होगा, क्योंकि P बराबर mv होता है, और T से भाग करेंगे तो वो आपका बल का फार्मूला बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए फार्मूला है आवेग का। तो J बराबर होता है F इंटू टी, मतलब कि बल और समय का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आवेग का ये आपका फार्मूला बन जाता है। मात्रक की बात करेंगे तो न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। न्यूटन इंटू सेकेंड जो होता है ये आवेग का मात्रक होता है। अब देखिए गति के 3 समीकरण ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इन्हें भी आपको दिमाग में रखना है। तो पहला हमारा देखिए गति का समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको ध्यान में रखना, ये हमने आपको लीनियर मोशन बताया है, मतलब अगर कोई पिंड पृथ्वी पर चल रहा है तब आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना है। अगर कोई पिंड ऊपर की ओर जा रहा है या फिर नीचे की ओर आ रहा है तो वहाँ पर आपको v बराबर u प्लस ए टी की जगह पे आपको gt का प्रयोग करना है। और gt का प्रयोग करते समय आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर आपने पिंड को नीचे से ऊपर फेंका है तब आपको माइनस का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपने पिंड को ऊपर से नीचे फेंका है तब तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रख के चलनी है। और एक फार्मूला देखिए यहाँ पर है, 9वें सेकंड में तय की गई दूरी। 9वें सेकंड में मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि 6वें सेकंड में पिंड का विस्थापन कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए दूरी क्या होगी, u प्लस 1/2 a 2n-1, ये 9वें सेकंड में चली गई दूरी या फिर विस्थापन होता है। तो 6वें सेकंड में या फिर 7वें सेकंड में तो n की जगह पर आपको उतना रख देना है, और u आपको दिया जाएगा, एक्सेलरेशन आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 9वें सेकंड में आप चली गई दूरी को भी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए गति के समीकरण में एक और संबंध आपसे पूछता है कि पहला जो हमारे समीकरण है वो किसके किसके बीच में संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर वेग और समय के बीच में संबंध को दर्शाएगा आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण जो है स्थिति या फिर विस्थापन और समय के बीच में रिलेशन को दर्शाता है दूसरा समीकरण। तीसरा वाला समीकरण जो है
ये आपका वेग और विस्थापन के बीच में संबंध को दर्शाता है तीसरा वर्ग समीकरण। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। अब नेक्स्ट देखिए, प्रक्षेप्त गति से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। कोई पिंड को आप अगर इस प्रकार से फेंकते हैं तो वहां पर आपसे 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछा जाएगा टाइम, आप उसका फ्लाइट कितना है, उसका उड्डयन काल, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगा है। तो उसके लिए आपको t बराबर 2u साइन थीटा अपन जी का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर थीटा का कोण भी बनता है और प्रारंभिक वेग आपको पता होना चाहिए। और जी की वैल्यू तो आप रख सकते हैं 9.8 या फिर 10 का प्रयोग यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसकी महत्तम ऊंचाई की बात करेंगे तो कितना महत्तम ऊंचाई ये होती है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g का आपको प्रयोग करना है। तो इस मोशन में महत्तम ऊंचाई जो है इस प्रोजेक्टाइल मोशन की आपको निकल कर चली आएगी। अगर रेंज की बात करेगा परास, मतलब कि अगर पिंड को आपने यहाँ से यहाँ तक फेंका है तो कितना परास या फिर रेंज उसने लिया है, तो r बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अगर आपको मैक्सिमम रेंज प्राप्त करनी है तो थीटा का मान यहाँ पर आपको 45 रखना पड़ेगा। थीटा 45 दूनी 90 साइन थीटा हो जाएगा और 90 का मान जो होता है 1 होता है, तो यू स्क्वायर अपान जी आ जाएगा, रेंज आ जाएगी।